ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले ने एक अलग मोड़ ले लिया है। ईरान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। जिस लिए इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान से मुकाबला कर रहे हैं, वही काम ईरान ने कर लिया है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से रिलीज किया गया। इसमें यह दावा किया गया है कि मे बी ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, और बाकायदा वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि उस पर हाथ सहलाते हुए ईरान की सेना और वहां की टीवी चैनलों की तरफ से वीडियो रिलीज किया गया। यानी कि ईरान ने जो न्यूक्लियर वेपन है वो लगभग तैयार कर लिया है। इसकी आशंका बढ़ चुकी है, जिसके चलते अमेरिका इजराइल के अंदर हड़कंप मचा है, और अब अमेरिका की जो सेना है उसके अंदर भगदड़ मच चुकी है। बड़े सेना के अधिकारी जो अमेरिकी सेना में है उन्होंने बगावत कर दी है, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के साथ मुकाबला करना चाहता है, लेकिन सेना के अंदर इसको लेकर बगावत है। किस तरीके से आगे इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईरान की मिसाइलों का सामना इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर रहा है। ईरान का जो हमला है वो कामयाब होता जा रहा है। खुद अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम अब प्रॉपर काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ इजराइल के पास अब ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए हथियारों की भारी कमी हो गई है। दोस्तों, यह अपडेट भी सामने आ रही है। साथ ही साथ यह भी सामने खबर आ रही है कि ईरान ने अब आधिकारिक तौर पर इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ मोसाद की कमर ईरान ने तोड़ दी है। दर्जनों और जासूसों को पकड़ लिया है, उनके गुप्त ठिकानों में जाकर के छापेमारी की है, जिसमें हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। किस तरीके से एक एक करके ये तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले 19 मुस्लिम देश अब ईरान के समर्थन में आ गए हैं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। कौन कौन से ये देश हैं, इसके नाम भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। दोस्तों, आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। और आपको क्या लगता है, क्या अब मुस्लिम देशों को उठकर ईरान का समर्थन करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिए, और हां, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सबसे पहले आपको बता दें, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईरान ने परमाणु वेपन तैयार कर लिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। यह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान की मीडिया चैनलों की तरफ से पोस्ट किया गया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक परमाणु वेपन के ऊपर हाथ फेरते हुए एक शख्स नजर आता है, और लिखा गया है ईरानियन स्टेट मीडिया रिलीज वीडियो शोविंग ए द कैप्शन, यानी कि, और उसके नीचे लिखा गया है मे बी। ईरानी मीडिया की तरफ से यह वीडियो रिलीज करके यह दावा किया गया है कि शायद ईरान ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और अगर ऐसा हुआ है दोस्तों, तो यह अपने आप में इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़े झटके की खबर होगी, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल इसलिए ही मुकाबला कर रहे हैं ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। अगर वही बन गया होगा तो क्या होगा, आगे सोचिए। और यही चीज है जो ईरान को झुकने नहीं दे रही है। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने अब आधिकारिक तौर पर, ईरान के जो नेता हैं सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, आयतुल्लाह अली खामेनेई, उन्होंने आधिकारिक तौर पर अब यह ऐलान किया है कि ईरान इस वॉर में कूद गया है। उन्होंने यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब हम मुकाबले में आ गए हैं। तो आप समझिए कि हालात किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक सरकारी मीडिया के हवाले से बताया है कि ईरान आज रात को एक ऐसा सरप्राइज पूरी दुनिया को देगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। अब यह सरप्राइज क्या हो सकता है, वो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वीडियो दिखा दिया है। शायद यही हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। मोसाद के एजेंटों को लगातार जो है ईरान की खुफिया एजेंसियां पकड़ रही हैं। यहां पर एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो आप देख सकते हैं। कल रात को तेहरान के अंदर इजरायली मोसाद के सैन्य उपकरणों से भरे एक ट्रक को उसके चालक दल के साथ ईरान की सेना ने जब्त किया है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक, ड्रोन और कई उपकरण थे, जिसका इस्तेमाल इजराइल जो है ईरानी नेताओं को खत्म करने में इस्तेमाल कर रहा था। और इसके साथ साथ दर्जनों ईरानी सेना ने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है। इवन एक एजेंट तो ईरानी सेना के खौफ में खुद को अपने आप खत्म करने
कर लेने के लिए जो है इमादा था, उसका वीडियो भी रिलीज हुआ है। तो लगातार मोसाद की कमर जैसे जैसे टूट रही है वैसे वैसे ईरान के हमले इजराइल में कामयाब हो रहे हैं और इजराइल भी तेहरान को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है जितना स्टार्टिंग में पहुंचा रहा था। यह अपने आप में ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी दोस्तों आप कह सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि अपने आप में काफी अहम है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, किरियात, अश्कलोन, यरूशलेम जैसे कई इलाकों को लगातार तबाह करना जारी रखा है। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो हालात हैं, ये गाजा जैसे इजराइल के अंदर नजर आ रहे हैं। इजराइल ने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन हो गया है। ईरान की मिसाइलों ने कर दिखाया है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। ईरान की जो मिसाइलें हैं उनका जो सामना है वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पा रहा है। यह दावा किसी और ने नहीं, बाकायदा एक अमेरिकी मीडिया के हवाले से किया गया है। अमेरिकी मीडिया वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह जानकारी दी गई है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। वो किसी तरीके से ईरानी मिसाइलों का सामना नहीं कर पा रहा है और इजराइल के पास जो कुछ भी बचा भी हुआ है अभी ईरानी मतलब मिसाइलों का सामना करने के लिए हथियारों का जखीरा, वो सिर्फ 10 से 12 दिन का बचा है। सिर्फ 10 से 12 दिन का। अगर 10 से 12 दिन में अमेरिका ने या फिर जर्मनी ने भीख नहीं दी इजराइल को तो इजराइल नेस्तो नाबूद हो सकता है। जो अली खामनेई ने कहा था वो करके वो दिखा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही बताया था, अमेरिका की आर्मी में बगावत हो गई है। मैं इस खबर की पुष्टि करता हूं, आप देख सकते हैं ग्लोब आई न्यूज की खबर है, उनके हवाले से यह खबर की पुष्टि हुई है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर एक अपने कर्नल नाथन मैककॉर्मैक को संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ में उनके पद से हटा दिया है। क्यों? जिसमें इजराइल को मौत का पंथ ये अमेरिकी सेना के अधिकारी ने कहा था और यह भी कहा था कि अमेरिका जो है इजराइल के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है, यानी पिट्ठू के तौर पर काम कर रहा है। और यही बयान अमेरिकी सेना के अधिकारी को, अमेरिकी सरकार को, ट्रंप को नागवार गुजरी और उनको उनके पद से हटा दिया। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ और यही वजह है, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, देख सकते हैं कि एक ईरानी मिसाइल ने 12 इजरायली रक्षा मिसाइलों को सफलतापूर्ण पछाड़ करके जाकर के इजराइल के अंदर बिल्डिंगों को हिट किया है। यानी 12 मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम, थार्ड या ना जाने और कौन कौन से सिस्टम से चलाई जा रही है, उसके बावजूद भी ईरान की एक मिसाइल नहीं गिर रही है। तो एक तो पैसे का नुकसान, दूसरी तरफ मिसाइल भी नहीं गिर रही है और मिसाइल जो नीचे आकर गिरी वो नुकसान कर रही है। तो हर तरफ से कहीं ना कहीं इजराइल अब लाचार होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका को ईरान ने धमकी दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान की सेना ने यह कहा है अगर अमेरिका इस मुकाबले में कूदता है तो 50,000 से ज्यादा ताबूतों को तैयार रख ले, क्योंकि हम वो करेंगे जिसने अमेरिका के ऊपर अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। तो आप सोचिए कि ये सब कुछ जो ईरान बोल रहा है ना, किसके बलबूते बोल रहा है? जो स्टार्टिंग में वीडियो था ना परमाणु हथियार का, उसके बलबूते बोल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर यह भी सामने आ रही है कि लगातार इजरायली हमले यहां पर जारी है। इजराइल के ऊपर, उसके आसमान पर हमारा कब्जा हो गया है, यह कहना है ईरानी मीडिया का, ईरानी सेना का। ईरानी सेना कह रही है कि इजराइल के आसमान पर हमारा नियंत्रण हो चुका है, ईरानी मिसाइलों के आगे इजराइल बेबस हो चुका है, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया है और यह दिखाई भी दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं किधर कितना नुकसान हुआ है। ईरान के हमलों में इजराइल के अंदर 24 लोगों की आज फिर मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। 370 से ज्यादा मिसाइलें अभी तक ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी हैं। हालांकि इजराइल भी हमले कर रहा है। इजराइल के हमले में लगभग 300 के करीब लोग जो है ईरान में खत्म हुए हैं, जबकि 1200 के करीब लोग इसमें घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो लगातार वॉर पलटवार जारी है, देखना है किसका कौन जीतता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर है, 19 मुस्लिम देश जो है वो अब ईरान के समर्थन में आ गए हैं। ये कौन कौन से देश हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उनके नाम बताने वाला हूं, जो कि चौंकाने वाले नाम इसमें देखने को मिले हैं। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़।